हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में जो पीजीटी टीजीटी का रिवीजन सीरीज थ्रू पीवाईक्यूज जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है मैंने, बाइनोमियल थ्योरम। ये ऐसा टॉपिक है, अगेन मैं बोलूं कि जैसा कि लास्ट वीडियो जो मेरी थी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, उसी तरीके से ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एवरेज स्टूडेंट्स जो है ना घबराते हैं इस टॉपिक को देख के, और मेरे ख्याल से एग्जाम्स में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं करने का। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका रैंक जो है मेरिट लिस्ट में बहुत हद तक सुधार सकता है, और एवरेज 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके हर एक एग्जाम में। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर आंसर को मैच करना है, ठीक है। रही बात, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसाइड किया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने का, बट मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपका कोई और टॉपिक है मन में है कि पहले इसको कर लें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि उसी पे करने का, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है उसी पे करने का। तो आप अपने टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करिए। मैंने देखा है कि आप सिंपली देखते हैं, मेरे ख्याल से आपका अगर कोई डाउट भी है तब भी आप कमेंट नहीं करते, वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट नहीं करते। बट ये अच्छी बात नहीं है, आप कमेंट करें। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम भी डिटेल में, जो एनसीईआरटी का मतलब सीबीएसई बोर्ड का जो नया सिलेबस है रेशनलाइज, उसके अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। करेस्पॉन्डिंग जो वीडियोस है प्लेलिस्ट बना के रखा है बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th वाले के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यूपीपीएससी जीआईसी 2000 जीआईसी लेक्चरर 2015 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ ना तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट मेजर करता है। और सब लोग बीएससी पढ़े हैं, बीएससी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े हैं, तो वहां पे भी जब टेलर्स और लॉरेंस सीरीज का एक्सपेंशन, या मैं यूं बोलूं पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह हम लोग पढ़े हैं, वहां से भी अगर लिंक करते तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है? द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻⁻1 इज वैलिड ओनली व्हेन। अब x का यहाँ पे देखिए डिफरेंट रेंजेस दिया है, उसी में से कोई एक आंसर सही है। तो याद करिए, जब टेलर्स और लॉरेंस सीरीज करते थे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह निकालते थे वहां पे, तो हम सीधे 1+ वहां पे z होता था कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो ऐसे लिखते थे 1 + z⁻⁻1, और इसको हम एक्सपेंड करते थे, चाहे वो टेलर सीरीज निकालना हो, चाहे लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, या इवन सिंगुलरिटीज की फाइंड आउट करना है। तो वहां पे आप देखते थे कि z, वहां पे z था, यहाँ पे x है। तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे जो x है इसका मॉडुलस जो है ना वो <1 होना चाहिए, मतलब mod x <1। तो अगर आपको पता नहीं था प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको ये पता है तो विद इन सेकेंड्स आप करते, 10 सेकेंड्स में रंग के आप फ्री हो जाते, जो बबल्स रंगने होते एग्जाम में। अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये देखिए, x जो है इस रेंज में आएगा। इस मॉडुलस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है वो ये है, x जो है -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो ये रेंज है। अब अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में इक्वल लगा दिया, तो ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये देखिए ऑप्शन सी आपका सही है, -1 से 1 ना, ये रेंज विद इन सेकेंड्स करने वाला ये क्वेश्चन था। होपफुली ये पता होगा, आप कर भी लिए होंगे। अगर रिजल्ट पता नहीं था तो प्लीज आप इसको दिमाग में बिठा के रखें, क्योंकि ये कभी भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यूपी टीजीटी 2016। बहुत लोग टीजीटी वाले जो पर्टिकुलरली प्रिपेयर करने वाले हैं, वो लोग बोलते थे कि सर टीजीटी के क्वेश्चंस कम करवाते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने टीजीटी के कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया था, इसमें भी मैंने सेलेक्ट किया है। तो यूपी टीजीटी 2016 एक अच्छा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। If the sum of the coefficients of the powers of x in the expansion of this is 0, then a is equal to। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये इसको एक्सपेंड करेंगे। अब जैसे आप करिए, बाइनोमियल थ्योरम से करिए चाहे जैसे करिए, एक्सपेंड करने के बाद
जो x के डिफरेंट पावर्स आएंगे उसके जो सम होंगे ना, वो सम जो है ना जो होगा वो 0 है। तो बोल रहा है कि उस केस में जो मेरा a है वो किसके इक्वल होगा, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूं, बट इसको मैं थोड़े आपको जो बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है उससे मैं लिंक करता हूं। जो कोफिशिएंट्स के सम निकालते थे हम, और इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि 1 प्लस एक्स के पावर एन, जहां पे एन जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, यहां पे भी देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स दिया है। तो इसका जो एक्सपेंशन होता था n+1 टर्म्स होंगे, और वो कैसे लिखते थे ध्यान दीजिए, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncnx के पावर n। अगर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पता नहीं फ्रेंड्स, तो फिर आप बिल्कुल जाएं बाइनोमियल एक्सपेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, क्योंकि ये रिजल्ट तो पता होना चाहिए। अब यहीं पे आप देखेंगे ये x के जो डिफरेंट पावर्स है ना, उनके कोफिशिएंट्स की मैं बात करता हूं, तो आप यहां पे x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो डिफरेंट पावर्स के जो कोफिशिएंट्स है ना, तो x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, nc0 प्लस x का कोफिशिएंट क्या है, nc1 प्लस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, nc2 प्लस, और इस तरह से डॉट डॉट x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, ncn। तो x के अलग अलग जो पावर्स है ना, x के पावर 0, x के पावर 1, x स्क्वायर, ऐसे उनके कोफिशिएंट्स को मैंने लिख दिया, उसका सम। और अगर आप पढ़े हैं तो ये सम जो होता है 2n होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको पता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि ये रिजल्ट पता है कि नहीं, लेकिन ये रिजल्ट यहां से आता कैसे था, मैं इस पे इंटरेस्टेड हूं। तो आप करते क्या थे, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा ना, दोनों साइड क्या करिए, पुट कर दीजिए x की जगह क्या 1, तो पुट x इक्वल टू 1 इन बोथ साइड्स। तो यहां पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 के पावर n, और यहां पे जहां जहां x है वहां पे आप 1 रख देंगे तो यही आएगा। तो मैं यहां से डिराइव करता था, ये जो कोफिशिएंट्स है इनका सम मेरा आता है 2n। क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो अब इसके बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दे और पूछे कि इसके कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा, तो आप करेंगे क्या, ये जो पोर्शन है ना, इसी में x की जगह क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट आपका जो है वो सम आ जाता है कोफिशिएंट्स का। ये देखिए, और वो कोफिशिएंट्स है क्या, x के अलग अलग पावर्स के जो कोफिशिएंट्स है उनका वही कोफिशिएंट है, और उनका सम जो है डायरेक्ट यहां से हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब चलिए जरा, अब क्वेश्चन में बोला कि इसके जब एक्सपेंड करेंगे तो इसके जो अलग अलग x के पावर्स आएंगे उनके कोफिशिएंट्स का सम 0 है। तो अगर मुझे सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी में मैं जहां जहां x है वहां पे क्या कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। आप 1 जरा पुट करिए, तो यहां पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस 8a, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं ध्यान रखिए, प्लस 16, और यहां पे पावर 48। तो क्या हुआ, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो इसके जो x के डिफरेंट जो पावर्स है ना, उनके जो कोफिशिएंट्स है उनका सम क्या आएगा, इतना ही आएगा, जैसे हमने इस लॉजिक से देखा। यहां तक क्लियर है? तो चलिए सम निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन में ये बोला कि ये 0 है, तो ये जो सम आ रहा है वो 0 है, तो आपको बोला a की वैल्यू निकालो। अब जरा इसको जरा देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये मेरा जो है, ये अंदर वाला जो है, आप चाहे तो फैक्टर कर लीजिए, अब बहुत आसान दिख रहा है, आसान है ये, x-4 का होल स्क्वायर है अंदर वाला इतना टर्म। कैसे देख लीजिए, x बोल रहा हूं सॉरी, a लिख दीजिए, a-4 का होल स्क्वायर है, तो करिए a स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8a प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, देखिए यही टर्म है। तो अल्टीमेट अब यहां से मैं कहां पे जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं पहुंचा, ये a-4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इसका पावर ओवर ऊपर जो है 48 दिया हुआ है, एंड दिस इज 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे सी बात है, इसको मैं लिख सकता हूं a-4, और ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, ये 96 आएगा। ये पावर क्या होगा उस पर फर्क, वो आप कैलकुलेट करके बताइएगा सही किया था कि नहीं, ये कैलकुलेट करिए, इससे मतलब ही नहीं है। अब अगर ये 0 है तो अब ये सी बात है, a-4 0 होना पड़ेगा, और अगर a-4 0 है तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 4। अब ऑप्शन पे चलिए देखिए, ऑप्शन डी आपका सही है।
और ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड मैं बोल रहा हूं, मैं जेई फील्ड में भी टीचिंग किया हूं ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स, तो पहले भी बनते थे। जेई की मैं बात बोल रहा हूं, अभी तो मेन हो गया, एडवांस हो गया। उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के जो इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी अभी भी बनते हैं क्वेश्चंस, और अलग अलग स्टेट्स की पीजीटी टीजीटी आप देख लीजिए वहां पे भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट, अगर जब भी देख कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बोले कि इसको एक्सपेंड करता हूं या बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करता हूं, तो जो कोफिशिएंट्स आते हैं, इन्हीं कोफिशिएंट्स को हम क्या बोलते थे, NC0, NC1, NC2, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, या ऐसे बोलते जैसे इस क्वेश्चन में x के अलग अलग पावर्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि जो ये एक्सप्रेशन है इसी में x की जगह 1 पुट कर देना, बस ये ट्रिक याद करना। अब ये बताइए, जब ये मुझे पता होता तो जो मैंने आपको किया ना, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करता, यहां से, और यहां से 3 to 4 स्टेप्स में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहां से a = 4 डायरेक्टली यहीं से बताते a = 4, मतलब विदिन 30 सेकेंड्स आपका यह क्वेश्चन हो जाता। और हमें इसी तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको याद करना है और डायरेक्ट एग्जाम्स में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा एफर्ट इस क्वेश्चन का, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, 2021 यूपी पीजीटी का ये क्वेश्चन, और उसी ईयर यूपी पीएससी का जीआईसी आश्रम पद्धति, जीआईसी नहीं आश्रम पद्धति का क्वेश्चन हुआ था लेक्चरर का। वहां पे भी जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया था, बस नंबर्स बदल दिए थे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया ना, उसी से ये लिंक्ड हो जाएगा। क्या है ये, बोला है समेशन r = 0 to n 3r NCR इज इक्वल टू, यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको पहले ओपन कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि 4n ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन सही होगा, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं, मैं पेन ही नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये रिजल्ट मुझे पता है, बट आपके लिए मैं बता रहा हूं। इसको पहले ओपन करिए, r की जगह 0, फिर 1 2 3 n तक रखना है सम, r की जगह 0 रखेंगे 3r0 NC0 प्लस, r की जगह 1 रखेंगे तो 3 के पावर 1 NC1, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, प्लस 2 रखेंगे तो 3² NC2 प्लस, इस तरह से आप जाइए 3 लास्ट n रखेंगे n × NCN, ये है, ठीक है। अब जरा आइए ऊपर जो मैंने एक्सपेंशन लिखा था उसी को मैं लिखता हूं, 1 + x में बोला था ना, ये एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस ... NCN(x⁴n). देखिए यही मैंने ऊपर आपको बताया है, देखिए ये याद कर लीजिए। अब जरा थोड़ा कंपेयर करके देखिए, अगर मैं n की जगह, मैं इस क्वेश्चन में ये जो नंबर है, मतलब यहां पे जो नंबर है, चलिए 3n है, कोई बात नहीं है, मैं यहां पे आता हूं, अगर इसी में मैं x की जगह अगर 3 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 होगा n, और यहां पे देखिए NC0 प्लस NC1, x की जगह आप 3 रख रहे हैं, प्लस NC2 3² प्लस, इस तरह से NCN 3n आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली यही टर्म है कि नहीं, ये पूरा देखिए, आप मैच करिए। अरे इसको मैं लिख सकता हूं ना 3⁴, तो देखिए पूरा यही आ गया। तो मैंने ये, मुझे अगर याद है तो मैं अपने आप कर ले रहा हूं। देखिए अगर ये एक्सपेंशन याद है तो x की जगह जैसे ही मैंने 3 पुट किया, ये राइट हैंड साइड देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो दिया है ये सम वो आ गया। अब ये सम किसके इक्वल है, तो देखिए यहां पे आपने किया है क्या, 4n, ठीक। तो देखिए आपका ऑप्शन मैंने बिना देखे ही टिक कर दिया था। अब यहां से मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक मतलब यही से डिराइव जो रिजल्ट बताया, ऐसा जब भी सम दे, यहां पे जो नंबर है ना 1 प्लस वो नंबर कर दीजिएगा उसके पावर n, यही आपका आंसर हो जाया करेगा। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल समेशन r = 0 to n 4r NCR, अगर ये दिया है तो मैंने जो ट्रिक बताया, ये जो नंबर है ये सम किसके इक्वल होगा, तो ये सम किसके इक्वल होगा, आप क्या करेंगे 1 बस ऐड कर दीजिएगा इस नंबर में और पावर n कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 5 के पावर n, डायरेक्ट आपका आंसर ओरली।
अब अगर प्रैक्टिस हो गया तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन पे आइए। यूपीपीएससी आश्रम पद्धति सेम ईयर 2021 में यही क्वेश्चन रिपीट किया, नंबर बदल दिया। अब आपको ट्रिक पता है, ये सम किसके इक्वल होगा, ये 5 है तो 1 + 5 के पावर n कितना हो जाएगा, 6 के पावर n। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हुआ। अब देखिए दो क्वेश्चंस, अगर जो लोग भी अपीयर हो रहे होंगे, पीजीटी में सेम क्वेश्चन, आश्रम पद्धति में सेम क्वेश्चन, बस नंबर्स बदल दिया। तो ट्रिक आपको पता चल गया। मैं ट्रिक पे ज्यादा इंटरेस्ट मतलब विश्वास नहीं करता हूं, मैं आपको ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसी में हम पुट करके निकाल रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड हूं। जब ये पता हो गया, दिमाग में बैठ गया, तो ये लॉजिक अपने आप याद रह जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि ये यूजफुल रहा कि नहीं, जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं या जो इवेंट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टीजीटी का लिया 2021। क्या बोला है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। अब यहां पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आपसे बोला ना कि इसके एक्सपेंशन में एक से इंडिपेंडेंट टर्म, तो मैं बताऊं सही कि आर इक्वल मतलब फोर्थ टर्म जो होगा ना, वो क्या होगा, एक से इंडिपेंडेंट होगा। देखिए कैसे एक से इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ कि जब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे ना, तो इधर कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, x के पावर 0 होना चाहिए, मतलब x गायब हो जाना चाहिए। तो गायब कब होगा, जब यहाँ 3 आ जाए, क्योंकि ये इंडेक्स 6 दिया हुआ है। तो मैंने ओरली बताया, और जैसे ही ये निकल जाता आप अपने आप कर ले जाते, विद इन 30 सेकेंड मतलब 45 सेकेंड्स में आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल के कलर कर लेते। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे a + b रेज़ टू द पावर n, ठीक है ना। इसका अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करता था तो इसका जनरल टर्म क्या आता था, tr+1, ठीक है, tr+1 जनरल टर्म, tr+1 मतलब r+1वां टर्म। तो ये डायरेक्ट इसका फार्मूला था, ये तो आप सबको पता होगा, NCR a टू द पावर n-r और b के पावर r, ये आपको पता है। तो ये है मेरा tr+1 मतलब जनरल टर्म का ये फार्मूला। क्लियर है। अब यहां से इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है मुझे, ठीक है। तो जैसे इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे आपको फोर्थ टर्म निकालना t4, तो फोर्थ टर्म को इस फॉर्म में लिखिए r+1, तो t3+1 रख दीजिए। अब यहां पे मेरा r की वैल्यू क्या आ गया, 3, यही मेरी r हो गई। अब इस एक्सपेंशन में इस जो एक्सप्रेशन है, यहां पे r की जगह 3 रख दीजिए, n क्वेश्चन में दिया है 6, वहां से आ जाएगा। ठीक, तो अब यहां पे जैसे पूछ रहा है इंडिपेंडेंट, तो ऐसे आपको पता है क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं कि tr+1, आप एज्यूम कर लीजिए, लेट दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम x या इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे सारी वैल्यूज पुट करूंगा। n की वैल्यू 6 है, तो 6cr, एक्चुअली यहां पे मुझे r निकालना है, और r देखिएगा 3 आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, ओरली देख के पता चल रहा है, तो बट मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो 6cr, a मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 2x, तो 2x के पावर 6 माइनस r, फिर b के पावर r, b मेरा क्या है देखिए 1/3x दिस रेज टू द पावर r। अब इसको क्या करना है, कोफिशिएंट्स एक साइड रखिए, x के अलग पावर्स जो है ना उसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि मुझे r की वैल्यू निकालनी है। तो 6cr, यहां से देखिए 2 के पावर 6 माइनस r, ठीक है ना, x के पावर 6 माइनस r, और यहां से आ जाएगा 1/3 के पावर r, और यहाँ पे 1/x के पावर r। देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया, यहां तक करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा 6cr 2 के पावर 6 माइनस r, कॉन्स्टेंट टर्म एक और है 1/3 के पावर r। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं x के पावर्स को एक साथ लिखना चाहता हूं, तो x के पावर 6 माइनस r, और यहाँ पे x के पावर r है, ये ऊपर जाएगा, तो x के पावर 6 माइनस r, ये ऊपर जाके ये x के पावर माइनस r होगा, यहाँ पे आएगा माइनस r करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 6 माइनस 2r। तो डायरेक्ट में कर दूं, कहाँ यहाँ पे लिख रहा था, तो x के पावर 6 माइनस 2r। अब क्वेश्चन में मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं कि यही जो टर्म है x से इंडिपेंडेंट है, मतलब x के पावर 0 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 माइनस 2r क्या हो जाएगा 0, और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 3। देखिए मैं ऑलरेडी निकाल के रखा था मैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि यही टर्म निकालना है जो x से इंडिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में आप जहां जहां r है उसकी जगह क्या रख देंगे 3, क्योंकि आपने निकाल लिया
कि r इजकल टू 3, लेकिन कौन सा टर्म अगर पूछता तो फोर्थ टर्म फ्रेंड्स, देखिए मैं जूम करके चला हूं ना tr+1, तो कौन सा टर्म अगर पूछता तो r की जगह 3 रखते तो 3+1, मतलब फोर्थ टर्म जो होगा इसके एक्सपेंशन में वो एक से इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन वो फोर्थ टर्म नहीं पूछ रहा है, वो फोर्थ टर्म का वो आएगा क्या, पूरी वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 6c3, r की जगह 3 पुट करना है। देखिए 2 के पावर 6 माइनस 3, यहाँ पे 1/3 के पावर 3, और देखिए यहाँ पे जैसे ही 3 रखेंगे x के पावर 0, ये 1 हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिए, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन NCR की वैल्यू क्या होती थी, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो चलिए n मेरा 6 है, r 3 है, तो 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 ये भी 3 फैक्टोरियल हो गया। ये देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब ये 8 होता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया, इंटू 1/3 के पावर क्यूब 3 3 9, हाँ 27। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1/27। ये देखिए 3 फैक्टोरियल से ये एक कटा, और इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ बाइनोमियल जो फैक्टोरियल की जो वैल्यूज हैं, जैसे आप 6 फैक्टोरियल तक तो याद कर लीजिए, तो जैसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720, अगर मैं सही हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि इतना याद होना चाहिए। तो एनीवेज 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, ये भी डायरेक्ट कट गया। अब आप देखिए क्या क्या बचा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 8 मेरा रह गया था, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया 8, तो ये हो गया 5 4 जा 20 मल्टीप्लाइड बाई 8/27। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 160/27। तो मेरा जो आंसर आ रहा है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट होगा वो तो फोर्थ टर्म होगा, लेकिन ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू होगी, वो जो फोर्थ टर्म आएगा इसके एक्सपेंशन में 160/27। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। देखिए अब मैं जो आपको बोल रहा था कि आप डायरेक्ट यहां से अगर आप गेस कर पाते कि r की वैल्यू मेरी 3 आएगी, तो आप डायरेक्ट जो है ना यहां पे लिखते, और यहां से 3 से 4 लाइन का कैलकुलेशन, मतलब 1 मिनट्स आप कर सकते। इवन आप बिल्कुल एज्यूम करके भी, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो एग्जाम में आप थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे, फटाफट करके 50 सेकेंड्स में तो आप कर लेते, मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, और 10 सेकेंड्स में फिल वो जो बबल्स को रंगना होता है कलर कर देते, तो ये भी 1 मिनट्स में आप कर सकते थे। और ये घिसा पीटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट हुआ, फिर मिडिल टर्म्स हुए, जनरल टर्म्स हुआ, ये सब तो घिसे पीटे क्वेश्चन है ना, तो इसको आप कर ले जाते हैं। तो चलिए एक अच्छा क्वेश्चन फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, हमने किया। बट एक घिसा पीटा इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्स में आके थक गया है, जबरदस्ती इसको ढकेला जाएगा तो ढकेला जाएगा, बट अब आगे आप इस तरह के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट ना करें, बट फिर भी आया है, तो अब रिसेंट ईयर में आया है तो रिपीट कर सकता है, बनाने वाले के ऊपर है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021, अगेन घिसा पीटा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, x⁴ का कोफिशिएंट, ठीक, x⁴ का कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन। तो आप करेंगे क्या, एक और आसान क्वेश्चन है ये, इसमें करना क्या, सेम वही एज्यूम कर लीजिए कि tr+1 जो है ना, ठीक है ना, वो जो आता था मैं जनरल लिख दूं a के पावर n माइनस r b के पावर, ये जो है x के पावर r को x के पावर 4 को कंटेन करता है, मतलब वो x के पावर 4 जो है वो आएगा इसी टर्म में, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। बस n की वैल्यू 12 दिया हुआ है, आप यहां पे रखिए, तो क्या हो जाएगा 12cr, a मेरा है x/3, इसके पावर 12 माइनस r, और b मेरा देखिए साइन के साथ रखिए 3/x³, और इसके पावर क्या हो जाएगा r ना, यही तो, प्लीज चेक करिएगा। बस अब यहां से अगेन x के पावर्स को अलग अलग करिए, कोफिशिएंट्स को अलग अलग, तो 12cr, ठीक है ना, यहां से 1/3 के पावर 12 माइनस r नीचे रख दिया, और यहां से x के पावर 12 माइनस r यहां रख दिया, यहां -3 में कर देता हूं, -3 के पावर r, और यहां से 1/x, चलिए मैं कर देता हूं इसके पावर r। अब इन दोनों को एक साथ, पहले तो यही हमें चाहिए, वहीं से r आएगा, फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पे देखिए x के पावर 12 माइनस r,
ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता है 3r, ऊपर जाके -3r हो गया, तो ये आ जाएगा 12 - 4r। ठीक है, अब मैं मान के क्या चल रहा हूं कि यही जो है ना मेरा x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 मतलब इसके, देखिए यही तो x के पावर 12 - 4r आ रहा है, यही 4 के इक्वल है। ठीक है, ये उधर जाएगा तो -4r, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो r की वैल्यू अगर मैं सही हूं तो 2 आ गया। बस अब आपको करना क्या है, मतलब सेकेंड टर्म जो होगा ना इसके एक्सपेंशन में, सेकेंड टर्म नहीं थर्ड टर्म, क्योंकि हम tr+1 लेके चल रहे हैं, यहीं पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करके जरा देखिए, तो ये हो जाएगा 12, अगर मैं सही हूं प्लीज चेक करिएगा, 12c2, यहाँ पे 1/3 के पावर 10, ये तो ठीक है, ये 4 ही आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए -3 के पावर 2 है, तो मतलब ये प्लस हो जाएगा 9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रोवाइडेड जो मैं कैलकुलेशंस किया हूँ वो सही है, कैलकुलेशन करना आपका ड्यूटी है, मेरा जो बताने का मोटिव था अगर इस क्वेश्चन को, तो बस ये x के डिफरेंट पावर्स को ये आया, ये चेक कर लीजिएगा, यही आना चाहिए ये। अब यही मेरा x ये 4 के इक्वल होगा, यहाँ से r की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो सीधे आंसर आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि पॉजिटिव साइन वाला, ये दोनों तो आप देखते ही कैंसिल कर दिए, क्योंकि r की वैल्यू 2 आई थी, इवन पावर आएगा। अब इनमें से कोई एक सही होगा, उसको आप चेक करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। और वहां से भी अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन दिख ही गया, मैं बिना कैलकुलेट किए बोल रहा हूं, देखिए ये 3 के पावर 10 है, और यहां देखिए ऊपर 3 स्क्वायर है, तो ये 1/3 के पावर 8 हो जाएगा। तो इन दोनों में देखिए ये ऑप्शन ए, बिना इसको कैलकुलेट किए ऑप्शन ए सही हो गया, इतने से, इन्हीं दोनों टर्म से कि 1/3 के पावर 8 आएगा, तो ऑप्शन ए सही। लीजिए मैं सॉल्व ही कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक होगा, जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इज, यहां पे क्या हुआ, एक चीज मैं बता दूं आपको, जो बाइनोमियल थ्योरम में आप ये जनरल टर्म एज्यूम करते हैं ना, मैं बार बार देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली याद पड़ गया, ये हम क्या करते हैं बिगिनिंग से, मतलब शुरू से काउंट करके मैं r+1वां टर्म काउंट करता हूं। जैसे ये जनरल टर्म जो है ना, ये a + b⁴n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, तो मैं ये r+1वां टर्म यहां से काउंट करता हूं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। लेकिन क्वेश्चन घुमाया है यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको काउंट इधर से करना, इंड से, इधर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ जो टर्म आएगा वो क्या होगा, वो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए जरा, द फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉजिक में बताता हूं आपको। देखिए मैं 9th का अगर सही हूं, इसी चैनल पे एपीजीपी वाले में वहां पे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि इंड से फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म ऐसा पूछा था, तो सेम लॉजिक यहां पे लगेगा। इसको जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे ले रहा हूं A1, A2, A3, A4, A5, A6, मैं मान के चल रहा हूं कि ये टोटल 6 टर्म है, एक कोई ये सीक्वेंस है, ऐसे समझिए ना, सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि बिगिनिंग से, मैं बोल रहा हूं इंड से सेकेंड टर्म जरा निकालो। तो इंड से सेकेंड टर्म क्या है मेरा, ये A5 आप देख के यहां बता दिए, लेकिन यहां पे तो एक्सपेंशन आपको पता नहीं है ना, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, यहां पे पता है, तो यहां से डिराइव कर रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे ध्यान दीजिए, टोटल मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में कितने हैं, 6। मैं पूछ क्या रहा हूं, इंड से सेकेंड टर्म। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि इंड से rth टर्म, यहां पे r क्या है, 2 है, सेकेंड टर्म में पूछ रहा हूं। तो एक पैटर्न बन रहा है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं बिगिनिंग से, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में tr+1 में बिगिनिंग से फार्मूला यूज करता हूं। तो देखिए यहां पे जो ये बन रहा है ना, बिगिनिंग से काउंट करिए 1 2 3 4, ये बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म है। इंड से जो सेकेंड टर्म है वो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म है। तो फार्मूला क्या डिराइव हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 6 - 2 + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है ना, 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, समझ में आ गया। अब देखिए 6 - 2 कितना होगा, 4 + 1, फिफ्थ टर्म आ गया। देखिए काउंट करके मैंने बताया था फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब जनरल फार्मूला बता रहा हूं, अगर कोई सीक्वेंस है जिसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो rth टर्म फ्रॉम इंड ये पूछे अगर, तो मैं इसको बिगिनिंग में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं,
तो कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म पूछ रहा है इंड से, तो n माइनस आर प्लस 1 वनथ टर्म, ठीक है, दिस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसको आप लिख लीजिए प्लीज, बिगिनिंग, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, इसको आप कर लीजिए। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा बिगिनिंग में। अब जरा ये इस क्वेश्चन में आइए, यहां पे कई जगह लोग गलती करते हैं। पहली चीज कि इसके एक्सपेंशन में अगर मैं ये लगाऊं फार्मूला, तो ये कैपिटल एन जो लिखा हूं वो क्या होगा आप बताइए। तो यहां पे लोग कंफ्यूज करते हैं। आप याद रखिए, अगर a प्लस बी के पावर n था, तो मैं बोलूं कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, तो आपको पता है ये n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। याद रखिए n प्लस 1, n नहीं n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। तो अगर 9 है यहाँ पे, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 9 प्लस 1 10 टर्म्स होंगे। और मैंने ये जो फार्मूला डिराइव किया, कितने टर्म्स हैं वो काउंट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले में n की जगह मेरा क्या है 10। अब ये फार्मूला लगाइए, 10 माइनस कौन सा टर्म पूछ रहे हैं, r की वैल्यू 4 है, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 6, 7 आ गया। तो ये हो गया 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ना, ये अब आप समझ गए। तो अब मैं कन्वर्ट कर दिया 4 टर्म फ्रॉम इंड को 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब मुझे क्या निकालना है, T7। तो मैं अभी बताया कोई भी टर्म निकालना है तो r प्लस 1 फॉर्म में लिखिए, तो 6 प्लस 1 फॉर्म में लिखिए। अभी क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला लगा देता हूं। n की वैल्यू यहां पे इंडेक्स 9 है, तो 9c6, a के पावर 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3, और b के पावर 6। अब ये रख दीजिए वैल्यूज, 9c यहां पे देखिए 6 है, a मेरा क्या है देखिए एक्स क्यूब बाई 4, इसके पावर 3 मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया हूं। और b मेरा क्या है, माइनस साइन इग्नोर मत करिए, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर 6। प्लीज चेक करिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहली चीज 9c6 की वैल्यू इवेलुएट कर लीजिए एनसीआर का फार्मूला लगा के, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए ये यहां से गया, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, ये मेरा क्या आता है 6, तो 6 लिख दिया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 2 से इसको कैंसिल करिए 4, तो कितना आएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 7। फिलहाल मैं ये एनसीआर की वैल्यू मतलब 9c6 की वैल्यू निकालिए। अब इधर आता हूं, ये क्या हो जाएगा, x के पावर 9 होगा, 3 3 जा ये मल्टीप्लाई होता है 9 अपॉन 4 के पावर 3 ये। और देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, 2 के पावर 6 अपॉन ये हो जाएगा x के पावर 6 2 जा 12, ये मल्टीप्लाई होगा 12। अब ध्यान दीजिए 4 के पावर 3 64, 2 के पावर 6 64 होता है, कैलकुलेट करिएगा, ये दोनों कैंसिल। और यहां से देखिए x के पावर 9, x के पावर 12 मतलब x के पावर 3। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ गया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 2 14 7 8 84 बाई एक्स क्यूब। कोई है, देखिए बी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, घुमाया है आपको, बिगिनिंग से 4 टर्म ना पूछ के इंड से पूछ दिया। ये फार्मूला याद करिएगा। और यहां पे एक कैपिटल एन जानबूझ के मैंने लिखा था, क्योंकि एक्सपेंशन में हम लोग ऐसे लिखते थे ना, a प्लस बी के पावर n। तो यहां पे ये जो n है इस फार्मूले में टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन, तो यहां पे 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए एक्सपेंशन में, 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पे कैपिटल N 10 होगा। और ठीक है, r की वैल्यू 4 ही रखेंगे। कैलकुलेट करके मैंने देखा 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, T6 प्लस 1 लिखा, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो होपफुली जो मेरा इसमें अलग अलग टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट करने की कोशिश किया है, क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ूंगा आपके होमवर्क के लिए। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि कौन सा टॉपिक अब हम अगली टॉपिक में सेलेक्ट करें।